हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत के महान राजाओं के बारे बात करने वाले हैं। वैसे तो भारत में बहुत सारे महान राजा थे और सभी ने अपने शासनकाल में अपने तरीके से राज किया और अपने राज्य विस्तार भी किया। पर मैं बात करने वाला हूं ऐसे ही एक राजा के बारे में जिनका भारतीय इतिहास में अपनी अलग ही नाम है। तो चलिए जानते हैं। लगभग चौथी शताब्दी से लेकर छठी शताब्दी तक मगध पर से भारत पर राज करने वाले गुप्त वंश का जब अंत हुआ, तब देश में एक नए वंश पुष्यभूति वंश का उदय हुआ। सम्राट हर्षवर्धन का उदय हुआ। उन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाकर पूरे उत्तर भारत पर शासन किया। सम्राट हर्षवर्धन 16 वर्ष की छोटी उम्र में ही राजा बन गए थे। अपने बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या के बाद उन्हें राजपाट सौंप दिया गया था। छोटी उम्र में ही हर्षवर्धन को राजा शशांक गौर के खिलाफ युद्ध के मैदान में लड़ना पड़ा था। शशांक घोर ने ही राज्यवर्धन की हत्या की थी। हर्षवर्धन ने एक विशाल सेना तैयार की और करीब 6 साल तक उत्तर भारत के विशाल हिस्से राजवल्लभ पर किया। राजवल्लभी गुजरात, पंजाब, गंजाम, उड़ीसा, बंगाल, मिथिला, बिहार और कन्नौज उत्तर प्रदेश जीतकर पूरे उत्तर भारत पर अपना दबदबा कायम कर लिया था। जल्दी ही हर्षवर्धन का साम्राज्य गुजरात पश्चिम से लेकर आसाम पूर्व तक और कश्मीर उत्तर से लेकर नर्मदा नदी दक्षिण तक फैल गया था। माना जाता है कि सम्राट हर्षवर्धन की सेना में 1 लाख से अधिक सैनिक थे। यही नहीं, सेना में 60,000 से अधिक हाथियों को भी रखा गया था। सम्राट हर्षवर्धन ने भले ही अलग अलग राज्यों को जीत लिया था, लेकिन उन राज्यों के राजाओं को अपना शासन चलाने की पूर्ण स्वतंत्रता दे रखा था। शर्त यह थी कि वे हर्ष को अपना सम्राट मानेंगे। हालांकि इस तरह की संधि कन्नौज और थानेश्वर के राजाओं के साथ नहीं की गई थी। वहीं 7वीं सदी में हर्ष ने कला और संस्कृति के बलबूते पर सभी देशों के बीच बेहतर संबंध बनाकर रखे थे। इतिहास के मुताबिक चीन के मशहूर चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग हर्ष के राज दरबार में 8 साल तक उनके दोस्त की तरह रहे थे। हर्षवर्धन ने सती प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाया था और सामाजिक कुरीतियों को जड़ से खत्म करने का भी बीड़ा उठाया था। उनके राज में सती प्रथा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। कहा जाता है कि सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी बहन को भी सती होने से बचाया था। वे सभी धर्मों का आदर सम्मान करते थे। पारंपरिक हिंदू परिवार में जन्म लेने के बाद भी उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। बौद्ध हो या जैन धर्म, हर्ष किसी भी धर्म में भेदभाव नहीं करते थे। सम्राट हर्षवर्धन ने शिक्षा को भी देश भर में फैलाया। हर्षवर्धन के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय एक शिक्षा के सर्वश्रेष्ठ केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हुआ। हर्षवर्धन एक बहुत अच्छे लेखक ही नहीं, बल्कि एक कुशल कवि और नाटककार भी थे। हर्ष की ही देखरेख में बाण भट्ट और मयूर भट्ट जैसे मशहूर कवियों का जन्म हुआ था। यही नहीं, हर्ष खुद भी एक बहुत ही मंजे हुए नाटककार के रूप में सामने आए। नागनंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका उनके द्वारा लिखे गए कुछ नामचीन नाटक हैं। तथा भारत की अर्थव्यवस्था ने भी हर्षवर्धन के शासनकाल में बहुत तरक्की की थी। भारत, जो मुख्य तौर पर एक कृषि प्रधान देश माना जाता है, हर्ष के कुशल शासन में तरक्की की ऊंचाइयों को छू लिया था। हर्ष के शासनकाल में भारत ने आर्थिक रूप से बहुत प्रगति की थी।